अब स्कूल में फेल है, कॉलेज में नाम लिखा लिए, बताइए ना। लालू जी का माय डैड, कन्विक्टेड डैड बोलते ना। केरलम में की बेटियां यहाँ पर सारे हॉस्पिटल में नर्सिंग की सुविधा देती थी। जेपी गंगा पथ हमारा जो बना हुआ जरा, जिस पर आप डांस किए थे, तक दिन कर रहे थे। आप पटना में 468 करोड़ संपत्ति के मालिक है, साधारण आदमी है। 4 राज्यों में मामला दर्ज है इन पर। अब हमारा बेटा इंजीनियर हो गया तो वो नहीं जाएगा काम करने के लिए, चंडू खाना बनाना चाहते हैं बिहार को। पहले तो ज्ञान उन लोग को दे दीजिए। किसी व्यक्ति का पुलिस नहीं होता है तो कम से कम ज्ञान का आतंक नहीं मचावे। नालंदा की जो घटना है वो दुखद और मर्मांतक घटना है। हमने किसी के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया, तत्क्षण कार्रवाई हुई, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां आए हुए थे। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, जब से नालंदा की घटना सामने आई है, लगातार सरकार की आलोचना की जा रही है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार और सम्राट चौधरी की जो पुलिस है वो अब नाकाम है महिला सुरक्षा के मामले में। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार मौजूद हैं। सबसे पहले सरकार पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं इस मामले को लेकर। पहले तो ज्ञान उन लोग को दे दीजिए। किसी व्यक्ति का पुलिस नहीं होता है, व्यक्ति का पुलिस होगा। नीरज कुमार का पुलिस, सम्राट चौधरी का पुलिस, नीतीश कुमार जी का पुलिस। अरे सरकार की पुलिस होती है, सरकार अस्थाई होता है तो कम से कम ज्ञान का आतंक नहीं मचावे। नालंदा की जो घटना है वो दुखद और मर्मांतक घटना है। केवल नामजद अभियुक्त नहीं, बल्कि जिन लोगों ने अपनी भागीदारी उस भीड़ में शामिल हुआ, उस सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। 9 लोग को गिरफ्तार किया गया है और महिला अपराध के मामले में हम कोई तो पैरवी नहीं कर रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्यूरो और नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकाल लीजिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े में हम देश में कितने स्थान पर हैं। ये घटना हुई है, ये दुखद घटना है। अपराधी पर कार्रवाई के लिए हमने किसी के ट्वीट की प्रतीक्षा नहीं किया, हमारे एसपी ने किसी के निर्देश की प्रतीक्षा नहीं किया, डीजीपी बिहार ने किसी के निर्देश की प्रतीक्षा नहीं किया, तत्क्षण कार्रवाई हुई, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां आए हुए थे। साथ ही साथ वहां पर मगड़ा में एक दुखद घटना हो गई थी धार्मिक स्थान में, उसके बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। अब बयान देना तो बड़ा आसान है, लेकिन कार्रवाई के बारे में भी कुछ बोलना और अच्छा लगता है। और कार्रवाई क्या करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो गया, अब इसके बाद क्या बचता है ये बता दें। विपक्ष को यह सलाह देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिन केरल के चुनाव में एक्टिव हैं और लगातार जो है बिहार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। अब स्कूल में फेल है, कॉलेज में नाम लिखा लिए, बताइए ना। फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, किसका नाम बोल रहे हैं? लालू जी का माय डैड, कन्विक्टेड डैड बोलते ना भाई। वहां आप महात्मा बुद्ध की बात बोलते ना कि हम चाणक्य की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, महावीर की धरती से आए हैं, मां मरियम की धरती से आए हैं। मां मरियम ईसा मसीह के बाद मोकामा उनका तपोभूमि है, जहां क्रिश्चियन धर्म मानने वाले साल में जमा होते हैं। वह विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। तो जरा कहते कि मां मरियम की धरती से हम आए हैं तो लोग अच्छा मानता इसको। और आप आलोचना कर रहे हैं, केरला के लोग नहीं जानते हैं। केरलम में की बेटियां यहां पर सारे हॉस्पिटल में नर्सिंग की सुविधा देती थी, आज बिहार की बेटियां नर्सिंग की सुविधा दे रही है। सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है केरलम, लेकिन शिक्षक छात्र अनुपात प्राइमरी एजुकेशन में निकाल में लीजिए नंबर 1 हम हैं, केरला से बेहतर है। और हमको डेटा याद नहीं है, लेकिन जब गोवा से ज्यादा लोग बिहार में आ रहे हैं तो केरलम से ज्यादा लोग आ ही रहे होंगे यहाँ, स्वाभाविक लगता है। इसके अलावा हमारा पुलिस मुख्यालय वहीं है, आप अपना वहां का पुलिस मुख्यालय भेज दीजिए। जेपी गंगा पथ हमारा जो बना हुआ जरा, जिस पर आप डांस किए थे, तक दिन कर रहे थे, जरा वो वाला भी भेज दीजिए। कैसा जेपी गंगा पथ वहां बना हुआ है। जेपी गंगा कोसी महासेतु और
देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बन रहा है। जरा बता दीजिए केरलम में क्या स्थिति है। अपने घर में अपने घर की आलोचना करना कुछ ठीक लगता है, लेकिन बाहर जाकर के आलोचना करना यह बताता है कि आप गरीब नहीं हैं। आप पटना में 468 करोड़ संपत्ति के मालिक है, साधारण आदमी है, और इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल। 4 राज्यों में मामला दर्ज है इन पर। कोई विपक्ष के नेता पर दर्ज होगा, ये बोलना चाहिए था, आई एम एक्यूज्ड ऑफ 420 क्रिमिनल मेजर एक्ट 420 या जो भी नई धारा लगी हो उसके बारे में बोलते। 420 के आरोपी हैं, अब प्रवचन दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, पलायन पर भी लगातार जो है तेजस्वी यादव सवाल करते रहते हैं। नहीं, ये पलायन क्या होता है भाई? देश के किसी हिस्से में अगर बिहार में, पटना में, गुजरात कॉलोनी में लोग रह रहे हैं तो पलायन गुजरात का हो गया। यहां पर महाराष्ट्र कॉलोनी है पटना में, बंगाली अखाड़ा है तो पलायन हो गया। पलायन और प्रवास में अंतर समझ में नहीं आता है लोगों को। पलायन का मतलब है कि हम काम के अवसर के लिए गए, लौट आए। प्रवास का मतलब है कि हम वहां रह गए। माननीय तेजस्वी जी, जाति सर्वे का रिपोर्ट निकाल लीजिए। जाति सर्वे की रिपोर्ट यह बताता है कि दलित समुदाय का लोग सबसे कम 2 पॉइंट समथिंग है जो बिहार से बाहर है। इसका मतलब गांव में सुरक्षित है। मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी 3.30, और सबसे ज्यादा कौन लोग हैं बाहर में? अपर कास्ट के लोग हैं जो वहीं पलायन कर गए। क्यों पलायन किए? आपके जंगल राज के चलते ना। अब हमारा बेटा इंजीनियर हो गया तो वो नहीं जाएगा काम करने के लिए। चंडू खाना बनाना चाहते हैं बिहार को। आईआईटी नहीं बनना चाहिए। आईआईटी अगर प्रोडक्ट हमारा हुआ बिहार का बेटा, तो नहीं जाएगा असम में नौकरी करने, अरुणाचल में नौकरी करने। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि ये खुद पलायन करते हैं। आप संपत्ति खरीदिएगा दिल्ली में, आप लोग संपत्ति खरीदिए मुंबई में, हरियाणा में, वो आर्थिक पलायन नहीं है। और हमको बेहतर अवसर मिले, हम जा रहे हैं तो पलायन है। वाह, कहां से पढ़ के आए हैं लोग। चलिए, तमाम चीज़ों पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे वह भी आपने सुना। बहरहाल इस पूरे वाक़े पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस। धन्यवाद।